Hello everyone, I am Parveen Sharma from BLS Institute Bikaner. I welcome to all at YouTube channel of our institute. Students, in our online class series, today we will do practical question related to goodwill in case of admission of new partner. कि जब एडमिशन होता है न्यू पार्टनर्स का तो उस केस के अंदर गुडविल की जनरल एंट्रीज क्या होती हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे. इन लास्ट क्लास वी डिड जनरल एंट्रीज ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. पिछली क्लास में हमने गुडविल की जनरल एंट्रीज कर ली थी कि एडमिशन के समय गुडविल की जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, ये सब हमने लास्ट क्लास में कर लिया है. अगर कोई नया स्टूडेंट्स हैं उसे ये नहीं पता कि गुडविल की जनरल एंट्रीज कैसे होती हैं, गुडविल कैलकुलेशन कैसे होता है, या उसने अभी तक चैप्टर सेकंड का कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया है, तो वो स्टूडेंट्स पहले ओल्ड वीडियोस जो हमारे अपलोडेड हैं उन वीडियोस को पहले देखें और उसके बाद आज के वीडियो को देखें. सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन. उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे BLS इंस्टीट्यूट बीकानेर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करें. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन. जो कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कल जो हमने कंडीशंस की थी उन कंडीशंस के बेस पे मैंने क्वेश्चन लिया है. देखते हैं कि उसमें क्या है और जनरल एंट्रीज कैसे होंगी. The question is A and B are partner sharing profit in the ratio 3:1. क्वेश्चन में कहा है कि A and B are partner in the ratio 3:1. अब A B का जो रेशियो है, ये रेशियो क्या कहलाएगा? ओल्ड रेशियो कहलाएगा. They admit C for 1/4 शेयर इन प्रॉफिट. इन्होंने C को एडमिट किया और C को एडमिट किया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए एडमिट किया, तो सी नया पार्टनर हो गया. एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000. आपको फर्म की गुडविल गिवन है. गुडविल ऑफ फर्म इक्वल टू 40,000. फर्म की गुडविल 40,000 दी हुई है. एंड द नेक्स्ट इज ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ सी पास जनरल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस. अलग अलग केसेस में आपको जनरल एंट्रीज करनी है. देखते हैं कि फर्स्ट केस क्या कहता है. द फर्स्ट केस इज सी पेज फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू ए एंड बी. पहला केस है कि सी ए और बी को अपने गुडविल का शेयर प्राइवेटली मतलब निजी रूप से पे कर देता है. तो बताइए, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा. तो आप कहेंगे सर इसमें तो कोई एंट्री नहीं होगी, नो एंट्री. तो पहले केस का आंसर तो डायरेक्ट हुआ नो एंट्री. लेकिन इसमें बात कर लेते हैं कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है. जैसे हमने देखा कि इसमें फर्म गुडविल गिवन है 40,000. अगर हमें सी का शेयर ऑफ गुडविल चाहिए तो क्या करेंगे? सी शेयर ऑफ गुडविल 40,000 इंटू 1/4 तो कितना आ जाएगा? 10,000. 10,000 सी का ख्याति में हिस्सा हुआ. तो सी जो है ख्याति के रूप में कितना लाएगा? 10,000 रुपये ले आएगा, क्योंकि फर्म की गुडविल 40,000 है. सी का हिस्सा 1/4 आप निकाल लेंगे तो कितना आएगा? 10,000 आएगा. सी 10,000 रुपये ख्याति के रूप में लाएगा. क्लियर है? पहला केस सोल्व होगा. पहले केस का आंसर होगा नो एंट्री. नेक्स्ट देखिए, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. सेकंड केस में आपको कहा गया है कि सी अपना हिस्सा जो है कैश में लेकर आता है. तो आपको पता है, जैसे कल हमने देखा था कि कोई नया पार्टनर अगर अपना गुडविल का शेयर कैश में लेकर आता है तो क्या एंट्री होगी? पहले कैश में लाने की और उसके बाद उस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो यहाँ दो एंट्रीज होंगी. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? ओल्ड रेशियो गिवन है 3:1. सी 1/4 के लिए आया है. अगर हम यहाँ न्यू रेशियो की बात करें तो न्यू रेशो की बात करेंगे तो क्या आपके यहाँ सैक्रिफाइसिंग के बारे में कुछ गिवन है?
न्यू रेशो निकालना हमने सीखा था कि सेक्रीफाइस दिया हो तो कैसे निकलेगा, नहीं दिया हो तो कैसे निकलेगा। इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दिया कि सी ने अपना हिस्सा कैसे कैसे रिसीव किया है, तो ये सिंपल क्वेश्चन हुआ। सेक्रीफाइस रेशियो आपको गिवन नहीं है। उस कंडीशन में न्यू रेशो जब निकालेंगे 1 में से माइनस करने वाली कंडीशन लगेगी, तो 1 में से माइनस करने वाली कंडीशन लगाएंगे तो इस केस के अंदर जो ओल्ड रेशियो है वही क्या हो जाता है, सेक्रीफाइस रेशियो हो जाता है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ सेक्रीफाइस रेशियो या त्याग अनुपात 3:1 लिखूँ तो गलत नहीं होगा। क्लियर है? आप चाहे तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा, 3:1 ही आएगा। अब केस सेकंड जो है इसकी हम जर्नल एंट्रीज करते हैं। केस बी, इसमें ABC करके दिया हुआ तो मैंने लिखा केस बी। जर्नल एंट्रीज के लिए आपको जर्नल का फॉर्मेट आना चाहिए। फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर, LF एंड डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ये जनरल का आपका फॉर्मेट रहेगा। क्लियर है? केस सेकंड था आपका सी ब्रिंग शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कैश में लेकर आ रहा है। शेयर ऑफ गुडविल कितना, 10,000 है, तो यहाँ हम लिखेंगे डेट, पर्टिकुलर, LF लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। जब नया पार्टनर या सी गुडविल कैश में लेकर आएगा तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, एंट्री कर देंगे। डेट अगर है तो लिख देंगे, नहीं तो डैश लगा देंगे। एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन आ जाएगी, सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। उसके बाद हम यहाँ अमाउंट लिख देंगे। अमाउंट कितना है, 10,000। क्लियर है? ये आपकी फर्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद जो भी प्रीमियम फॉर गुडविल सी कैश में लेकर आया है या जितना भी उसका शेयर ऑफ गुडविल बनता है वो ओल्ड पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट एंट्री देखिए क्या होगी। द सेकेंड एंट्री विल बी प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर दो है, दोनों ने सैक्रिफाइस किया है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आएगा यहाँ। तो टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आ जाएगी। अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो कि आपने जो अमाउंट ऑफ गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट किया किसके अंदर, सैक्रिफाइस रेशियो में। प्रीमियम फॉर गुडविल कितना था, 10,000 था। इस 10,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस रेशियो के अंदर, 3:1 के अंदर। तो कितना आएगा, 3:1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा 7,500 एंड 2,500। 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 7,500 और 2,500 आ जाएगा। ये है गुडविल का वो केस जिसमें पार्टनर गुडविल का अमाउंट लेकर आता है इन कैश। क्लियर है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट केस देखिए, सी। इन द सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड सी केस में है कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड बी विड्रॉ हाफ ऑफ हिज शेयर
ऑफ गुडविल। सी केस के अंदर जो बी में है उसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया गया है। सी केस में क्या ऐड किया है, थर्ड केस की बात करें, ए बी सी चल रहा है तो थर्ड केस हुआ। थर्ड केस में थोड़ा सा ऐड कर दिया कि सी ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड ए एंड बी विड्रो half of his share of goodwill। थर्ड केस में कहता है कि सी अपना हिस्सा गुडविल का नगद लेकर आता है और ए और बी गुडविल का आधा हिस्सा विड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका मतलब देखिए, नगद लेकर आएगा तो ये 2 एंट्री तो होंगी होगी। थर्ड केस में एक एंट्री और एक्स्ट्रा होगी, पहली एंट्री नगद लाने की, दूसरी डिस्ट्रीब्यूट करने की। जैसे सी 10,000 लाया तो ए और बी को कितने मिल गए गुडविल के, 7,500 और 2,500 मिल गए। इनका हाफ ए बी ने विड्रॉ कर लिया, फर्म के यहाँ से कैश कम हो जाएगा। व्हेन अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, इनको मिला, इन्होंने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया, तो इनकी कैपिटल कम हो जाएगी ए बी की। थर्ड केस में एक एंट्री और हो जाएगी एक्स्ट्रा, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन आ जाएगी, हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉ। क्लियर है? हाफ कर दो इसका, 7,500 का हाफ कितना होगा, 7,000 का आधा 3,500, तो ये आपके हो जाएगा 3,750 और 1,250। टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा कितना, 5,000 विड्रॉ हुआ। तो ये आपका थर्ड केस, जिसमें कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर और ओल्ड पार्टनर को जो शेयर ऑफ गुडविल मिल रहा है उसका कुछ हिस्सा इन्होंने विड्रॉ कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट फोर्थ केस। द फोर्थ केस सेज C bring rupees 6,000 in cash out of his share of goodwill। The fourth case is C bring 6,000। अब 6,000 जबकि उसका शेयर कितना बनता है, 10,000 है, शेयर ऑफ गुडविल तो 10,000 है, लेकिन C कितना लेकर आ रहा है, C तो लेकर आ रहा है 6,000 ही। C bring 6,000 rupees out of his share of goodwill। चौथा केस ये है कि सी केवल 6,000 ही लेकर आया, जबकि सी का शेयर बनता कितना है, 10,000 बनता है। तो ये पार्शली वाला हुआ या पार्टली इन कैश वाला हुआ कि सी अपना शेयर कुछ जो है कैश में लाया, बाकी कैश में नहीं ला पाया। तो ये वो कंडीशन हो गई जिसमें आधा हिस्सा या कुछ हिस्सा नगद लाता है, बाकी हिस्सा नहीं ला पाता। तो उस केस में कैसे एंट्रीज होंगी, देखिए। पहली एंट्री आपकी, क्योंकि 6,000 नगद लाया तो नगद लाने की एंट्री तो होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये एंट्री हम करेंगे। लेकिन यहाँ अमाउंट कितना हो जाएगा, यहाँ अमाउंट हो जाएगा आपकी कितना, 6,000 हो जाएगा, क्योंकि वो 6,000 ही लेकर आया है। ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं हुआ तो ये तो एंट्री होगी नहीं, थर्ड वाली तो करेंगे नहीं विड्रॉ की। क्लियर है? हम बात कर लेते हैं इस एंट्री की थोड़ी सी यहाँ, कि सेकंड एंट्री में क्या चेंज होगा। सेकंड एंट्री में चेंज होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर देंगे और डेबिट कितना होगा, 6,000, जबकि डेबिट कितना होना चाहिए, 10,000। तो जितना नगद नहीं लाया, 6 तो कैश में लेकर आया, 4 कैश में नहीं लाया, जो कैश में नहीं लाया उसके लिए क्या डेबिट होगा, करंट अकाउंट डेबिट करेंगे। तो आ जाएगा सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। जैसे ही करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे उसका शेयर पूरा का पूरा गुडविल का डेबिट हो जाएगा 10,000। इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, उनके त्याग अनुपात में डिवाइड कर देंगे। तो 2 A's कैपिटल अकाउंट एंड 2 B's कैपिटल अकाउंट
रेशियो सेक्रीफाइसिंग रेशियो रहेगा जो कि हमारा 3:1 है, तो अमाउंट वही आएगा 7,500 एंड 2,500। नरेशन आप लिख देंगे भाई, अमाउंट ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? केस 4 इज क्लियर? यस सर क्लियर है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का लास्ट केस है, सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, कि सी अपना हिस्सा पूरा का पूरा ही नगद लाने में असमर्थ है। मतलब सी कुछ भी पैसा नहीं लेकर आ रहा। तो अगर सी कुछ भी पैसा नहीं लेकर आएगा तो उसका शेयर ऑफ गुडविल है वो कहाँ से निकाल लिया जाएगा? उसके करंट अकाउंट में से। किसमें से निकाल लेंगे? करंट अकाउंट में। तो जो ई केस है, 5th केस, कि सी अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, कि सी अपने शेयर ऑफ गुडविल में कुछ नहीं लेकर आया। तो अगर सी कुछ नहीं लाएगा तो उसके करंट अकाउंट से अमाउंट निकाल लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो एक ही एंट्री होगी। इस केस में एक एंट्री होगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। नरेशन आप लिख देंगे। उसके बाद अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो आपको पता है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 10,000 है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:1 है। तो अमाउंट कितना आ जाएगा? 7,500 एंड 2,500। सो फ्रेंड्स, ये गुडविल के 5 केसेस थे डिफरेंट जो हमने कल एंट्रीज की थी, उनके बेस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हम एक क्वेश्चन और करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। गुडविल जिस हिसाब से वो लेकर आ रहा है उसी हिसाब से आपको क्या करनी है, उसकी एंट्री करनी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। The next question says A and B are partner in a firm in 2:1। क्वेश्चन है कि A and B are partner in ratio 2:1 and they admit C as a new partner। इन्होंने C को एक नया पार्टनर बनाया for 1/6 शेयर and C will brought 40,000 for his share of capital and 15,000 for his share of goodwill। अब जो नया पार्टनर है वो दो चीज़ें लेकर आया है। एक तो लेकर आया कैपिटल के तो वो लेकर आया है 40,000 और अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है, शेयर ऑफ गुडविल वो लेकर आया कितना? 15,000। क्लियर है? अब ये बात तो क्लियर हो गई कि पार्टनर गुडविल का शेयर कैश में लेकर आ रहे हैं, क्योंकि कहा है कि सी ब्रोट ₹14,000 फॉर कैपिटल एंड 15,000 फॉर गुडविल, कि 40,000 तो कैपिटल के लाया, 15,000 गुडविल के लाया। तो इसका मतलब ये तो क्लियर है कि पार्टनर जो है गुडविल कैश में लेकर आ रहा है। एंड नेक्स्ट इज गुडविल विड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म, कि जो ए और बी के द्वारा गुडविल जो है विड्रॉ कर ली गई है। एंड ऑन सीज एडमिशन गुडविल अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बुक्स ऑफ द फर्म ₹30,000, कि सी के एडमिशन पे गुडविल अपीयर इन द बुक्स पहले से ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो एग्जिस्ट गुडविल है। दो बातें यहाँ कही हैं। एक बात आपको कही है कि ए एंड बी विड्रॉ द गुडविल, विड्रॉ शेयर ऑफ गुडविल, कि ए और बी ने शेयर ऑफ गुडविल विड्रॉ कर लिया। और सेकंड कहता है कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी के एडमिशन पे गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। और कितने रुपए की है वो? 30,000 रुपये की ऑलरेडी एग्जिस्ट है, ओल्ड गुडविल है। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कैसे कैसे एंट्रीज होंगी। सॉल्यूशन
की बात करें तो जनरल एंट्रीज करनी है, तो उसके लिए जनरल का फॉर्मेट आप पहले तैयार कर लेंगे। आपको अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो जनरल कोई भी एंट्रीज़ वगैरह है उसके अगर फॉर्मेट है तो आपको फॉर्मेट प्रॉपर देना होगा आंसर के अंदर। अगर आप प्रॉपर फॉर्मेट नहीं देते हैं तो आपके कुछ मार्क्स काट लिए जाते हैं। सीबीएसई में तो स्टेप बाय स्टेप चेकिंग होती है, हर एक लाइन का, हर एक वर्ड का आपको मार्क्स दिया जाता है। डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। क्लियर है? देखिए अब हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सबसे पहले कहा गया कि सी कैपिटल और गुडविल के 40 और 15,000 रुपये लेकर आया, तो फर्म में कैश आया। जब सी कैपिटल लाएगा तो एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। जब सी गुडविल लाया तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, तो दोनों में कैश डेबिट हो रहा है, तो हम दोनों की एंट्री कंबाइन भी कर सकते हैं, कैपिटल लाने की और कैश लाने की। एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। यहाँ नरेशन आ जाएगी। कितना लाया? 40,000 तो कैपिटल का, 15,000 गुडविल का, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा? 55,000 आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बताइए? कि सर नेक्स्ट एंट्री तो होगी कि जो सी जो शेयर ऑफ गुडविल है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिवाइड होगा। तो इस 15,000 को सॉरी एंट्री में हमने कुछ गलती कर दी है, जबकि डेबिट में एक ही है, क्रेडिट में 2 है, तो क्रेडिट में लिखेंगे इसको 40 एंड 15, डेबिट होगा 55,000। क्लियर है? तो आपका क्या आंसर होगा कि सर 15,000 जो सी का शेयर ऑफ गुडविल है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर है? अब उसके लिए हमें सेकेंड एंट्री के लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए। सैक्रिफाइसिंग रेशियो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सी का शेयर 1/6 दिया है और सी ने अपना शेयर कैसे लिया ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? आपका जो ओल्ड रेशियो है वही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। कंडीशन फर्स्ट जो कंडीशन है वो लगेगी। तो यहाँ जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है इस क्वेश्चन के अंदर वो रहेगा 2:1। एंट्री देखिए नेक्स्ट, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए's कैपिटल अकाउंट एंड टू b's कैपिटल अकाउंट। क्लियर? अब हम अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो अमाउंट गुडविल का जो है 15,000 है, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो आपका अमाउंट आएगा 10,000 एंड 5,000, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो क्या है? 2:1 है। ध्यान रहे हमेशा गुडविल के शेयर को जो नया पार्टनर लेकर आता है उसके शेयर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर है? उसके बाद आपको ये कहता है कि ए एंड बी विड्रो ही शेयर ऑफ गुडविल, की ए बी ने अपना शेयर ऑफ गुडविल जो है मतलब 10 और 5 जो मिला है ये इन्होंने विड्रॉ कर लिया है। तो विड्रॉ कर लिया तो नेक्स्ट एंट्री क्या बन जाएगी? एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। फर्म के यहाँ से कैश चला जाएगा तो कैश हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे, और यहाँ की थर्ड एंट्री हो गई। क्लियर है? अमाउंट इन्होंने सारा अमाउंट विड्रॉ कर लिया तो 10,000, 5,000 और क्रेडिट में हो जाएगा 15,000, कैश क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? एंड द लास्ट इज गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 30,000, किसी के एडमिशन पे 30,000 रुपये पुरानी ख्याति विद्यमान है। ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। ओल्ड गुडविल मतलब सी के आने से पहले की गुडविल है तो उसमें सी का कुछ भी नहीं शेयर होगा, वो सारा का सारा किस में राइट ऑफ होगा? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ कर देंगे। तो उसके लिए एंट्री क्या होगी? उसके लिए एंट्री देख लीजिए।
मैं आपको बता देता हूँ, इसमें यहाँ कर देते हैं, नीचे आपको विजिबल होगी। एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड गुडविल, टू ओल्ड गुडविल अकाउंट। नरेशन बन जाएगी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। ओल्ड गुडविल हमने क्या किए, राइट ऑफ किए। अमाउंट कितना है ओल्ड गुडविल का, आप कहेंगे सर अमाउंट तो 30,000 है, तो ओल्ड गुडविल के सामने 30,000 लिखा, इसे हम राइट ऑफ करेंगे। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो इज़ 2:1, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा 20,000 एंड 10,000। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में आपके 4 एंट्रीज प्रॉपर तरीके से होंगी और ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स में, तो आपको बड़े ध्यान से इन क्वेश्चंस को करना होता है। 2 या 3 एंट्री या 4 एंट्री होंगी, इससे ज़्यादा छोटे क्वेश्चन में एंट्री नहीं होगी। ये सब चीज़ें आपके, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा RBSC में 6 मार्क्स का आता है एडमिशन का क्वेश्चन, उसके अंदर आपके सभी चीज़ें मिक्स होकर आएंगी, जिसमें आपका न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गुडविल। अभी तक हमने 3 स्टेप कर लिए हैं। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही होंगी, इसीलिए दोबारा कह रहा हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। सो स्टूडेंट्स, इनफ फॉर टुडे। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।